आंदोलन हम लोगों का सफल रहा, चूंकि आज बहुत दिन के बाद ग्राम रोजगार सेवकों में एकजुटता दिखी। ये कई सालों बाद का समय था जब ग्राम रोजगार सेवक इतनी संख्या में एक साथ किसी आंदोलन में सहयोग करते दिखे। एक संवर्ग इस आंदोलन में साथ नहीं था, जो हमेशा चंदा लेकर आंदोलन करने की बात करता था। लेकिन जब ग्राम रोजगार सेवकों की मांगे ग्राम रोजगार सेवकों की हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और ऑल इंडिया लेवल पर नंबर 1 रैंक पर थी, उस समय अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में उन लोगों ने भी पोस्ट किया। लेकिन उन लोगों की पोस्ट में हैशटैग नहीं लगा था, वो अपने हिसाब से ट्वीट किए थे और वो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। दोस्तों, मनरेगा योजना पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है, इसलिए यह सही समय है सभी रोजगार सेवकों के लिए कि वह मिलकर एक साथ आंदोलन करें, ताकि ये नेशनल से इंटरनेशनल खबर तक बन जाए और जो ग्राम रोजगार सेवकों की ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग इंटरनेशनल लेवल पर भी हो। क्योंकि प्रत्येक प्रदेशों में मनरेगा योजना का संचालन ग्राम रोजगार सेवक ही करते हैं और प्रत्येक स्टेट में ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जबकि सभी ग्राम रोजगार सेवकों का एक ही योजना में एक ही तरीके का कार्य हो रहता है। फिर मानदेय में इतनी सारी विसंगतियां कैसे? आज के इस डिजिटल आंदोलन में लगभग 25,000 से अधिक ट्वीट रीट्वीट हुए, लेकिन सबसे हम लोगों का कमजोर पॉइंट ये रहा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने 50 से 100 ट्वीट तक किए, लेकिन उन्होंने हैशटैग नहीं लगाई। जो संगठन द्वारा निर्धारित हैशटैग थी, वो हैशटैग ना लगाने की वजह से हम लोगों के ट्वीट काउंट नहीं हुए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35,000 ग्राम रोजगार सेवक हैं। अगर उसमें से 20,000 ग्राम रोजगार सेवक ही एक्टिव रहें और वो 20-20 पोस्ट करें तो मैक्सिमम 4 लाख ट्वीट हो जाएंगे। 4 लाख बार हैशटैग का प्रयोग करना एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेंडिंग हो जाएगी आप लोगों की। आज सबसे बड़ी गलती हुई जब आप लोग रीट्वीट कर रहे थे, तब आपने रीट्वीट में जो हैशटैग निर्धारित थी संगठन द्वारा उसको नहीं डाला। अगर रीट्वीट में भी आप लोग हैशटैग डालते तो आपकी टैगों की संख्या जो 25,000 के आसपास रही है मैक्सिमम, वो 50,000 से 60,000 के बीच में हो जाती। हमारा लोगों का जो अभियान था ट्वीट करने का, उसमें 1 से 2 बजे के बीच तक बहुत सारे ऐसे साथी थे, लगभग 60 से 70% जो टैग लगाने का सही तरीके से अनभिज्ञ थे। उसके बाद में जब तेजी आई, जब व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुए टैग और लगाने के प्रोसेस के बारे में, उसके बाद ट्वीट्स की संख्या काफी बढ़ गई। लेकिन फिर भी रीट्वीट में आप लोगों ने हैशटैग का प्रयोग नहीं किया। जो गलती इस बार हुई है वो अगली बार दोहराना नहीं है, तभी हम लोगों का आंदोलन सफल हो पाएगा। सिर्फ एक ही पोस्ट को ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, यह तरीका भी गलत है। ये एक हिसाब से थ्रेट के नजरिए से देखा जाता है, मतलब एक स्पैम की तरीके से, फ्रॉड की तरीके से। इसलिए सिर्फ टैग का आप इस्तेमाल करिए, एक जो हैशटैग लगानी है उसका। बाकी आप खुद पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं इस व्यवस्था से, ग्राम रोजगार सेवकों के साथ जो बकाया मानदेय है या अन्य समस्याएं हैं उससे, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए जो आपकी समस्याएं हैं, मांगे हैं। जो भी शब्द मिलते हैं लिमिटेड शब्द ट्विटर पे, वो शब्द आप लिखिए। साथ में जो न्यूज़पेपर की कटिंग है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था वो आप उसमें अटैच कर दीजिए, ग्राम पंचायत के कार्य अटैच कर दीजिए। इस तरीके के 4-5 फोटो सहित अगर आप ट्वीट करेंगे तो वो ज्यादा पोस्ट आपकी प्रभावशाली होगी। ऐसा करने से आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपकी पोस्टें वायरल होंगी और लोग आजकल पढ़ने की जगह पर देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए उनको न्यूज कटिंग और जो भी आपका कार्य है वो दिखाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा मेंशन किया, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो संबंधित अधिकारी हैं, वो होना ही चाहिए था। वो उस दिशा में हम लोगों का प्रयास सही था, सही जानकारियां थी, सिर्फ और सिर्फ हैशटैग की कमी रह गई। अब समय है, सभी ग्राम रोजगार सेवकों से निवेदन है और उनके जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो भी प्रदेश स्तर पर कार्य देख रहे हैं, उन लोगों को एक ट्विटर पर संगठन के नाम का ग्रुप बनाना चाहिए। सबसे पहले पोस्ट उस ग्रुप से होनी चाहिए, उस आईडी से होनी चाहिए, ट्विटर हैंडल से होनी चाहिए। उस ट्विटर हैंडल को सभी ग्राम रोजगार सेवकों में सर्कुलेट कर दीजिए, जिसको फॉलो कर लें।
उस पर आप जो भी जिस दिन का मिशन हो, जिस दिन का आप लोगों का आंदोलन चलना हो, अभियान चलना हो, उस दिन आप उस पर पोस्ट करिए, हैशटैग लगाइए और उसमें बारी बारी से पोस्ट करते रहिए। बाकी जो आपके फॉलोअर्स आएंगे नए ग्राम रोजगार सेवक, वे लोग उसको रीट्वीट करते रहें और उसमें हैशटैग लगा के ही रीट्वीट करते रहें, जिससे ये प्रकरण जो आप लोगों का आंदोलन है वो और तेजी से बढ़ेगा और अच्छे तरीके से सफल होगा। हैशटैग ढूंढने में या अलग अलग हैशटैग का प्रयोग जो हो रहा है, इनसे बचा जा सकता है इस तरीके से। बाकी जो निर्धारित नहीं हो पाई थी हैशटैग, वो भी काफी देर से सर्कुलेट हुई ग्रुप में, उसको एक दिन पहले या 2 दिन पहले से ही रणनीति बनाकर तय करनी चाहिए और साप्ताहिक रूप से इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए। जब तक निरंतर प्रयास नहीं होंगे तब तक 1-2 दिन की ट्रेंडिंग करने से, आप लोगों की समस्याएं वायरल होने से कुछ नहीं होने वाला है। पोस्ट सबकी अलग अलग दिखनी चाहिए, बस हैशटैग जो आपको लगानी है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। समस्याएं अलग अलग दिखेंगी तब लगेगा कि आप लोगों की समस्याएं जेन्युइन है। सभी लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग शहरों से, कस्बों से या गांवों से ट्वीट करेंगे, जिसकी लोकेशन भी अलग अलग होगी। इसलिए ये आप लोगों की जो ट्वीट करेंगे, ये पोस्टें ट्विटर हैंडल पर फर्जी नहीं साबित होंगी। अगर सेम कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं तो आपकी पोस्टें फर्जी ही मानी जाएंगी, जो ट्विटर आगे नहीं बढ़ाएगा और स्पैम की कैटेगरी में डाल देगा। अगले आंदोलन की तिथि जल्दी ही निर्धारित की जाएगी। तब तक आप लोग बेहतरीन तरीके से ट्विटर चलाना सीख लें और जो भी सामग्री है उसको एकत्रित कर लें, ताकि आने वाले आंदोलन में कोई भी व्यवधान ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम रोजगार सेवक संघ।